पर्पस, लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए और पर्पस की क्या सिग्निफिकेंस है और पर्पस क्यों जरूरी है एंड व्हाई इट विल नॉट लीड टू अ हॉलो एग्जिस्टेंस ऑफ योरसेल्फ, आज उस टॉपिक पे बात करते हैं। So welcome ladies and gentlemen, welcome to the another pod of our channel, and here today Abhinav and Mr. Vishal is with us, and let's talk about the purpose and why it is needed. So let's begin with Abhinav. So Abhinav, आपकी भाषा में मतलब पर्पस है क्या, मतलब क्या जरूरत क्या है पर्पस की? अकॉर्डिंग टू मी पर्पस एक ऐसी चीज है, मतलब बेसिकली क्या है पर्पस? पर्पस विल बी लाइक कोई ऐसी चीज जो आपको ड्राइव कर रही है। द थिंग शुड ड्राइव थ्रू कि हाँ, अगर इफ यू आर एट योर लोएस्ट पॉइंट और इफ यू आर एट योर हाईएस्ट पॉइंट, आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं देगी वो पर्पस कि हाँ, यू विल बी लाइक इफ आई एम सक्सेसफुल, आई एम इन बिलियनियर्स, आई एम इन यूनिकॉर्न लेवल, स्टिल माय पर्पस विल पुश मी कि ठीक है भाई, अभी यू कैन डू मोर। इफ यू आर विदाउट एनी पर्पस, आपकी लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है, तो at some point of time you will feel hollow inside your body. You will feel hollow कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ लाइफ में मिसिंग है, कुछ किक मिसिंग है लाइफ में। So I basically, according to me, purpose is like a glass which is empty. The purpose will fill the glass, but nothing else. It will fill the glass and make it complete. That's according to me. And even we cannot pour from an empty cup if the cup Yeah, will be filled. exactly. और मतलब वही है कि मतलब मोर ऑफ पर्पस ऐसा कि डायरेक्शन दे देता लाइफ को। एक तो तरह की पैसा आ गया, ठीक है, पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, पर उसके बाद मतलब जब चल लो, पैसा तो सबके लिए जरूरी है, पहले तो लाना जरूरी है, ठीक है, पहले पैसा है, ठीक है, पर अगर मतलब पर्पस भी साथ में आ जाए ना पैसे के साथ, तो फिर उस पैसे में भी आपको मजा आएगा। और मतलब आप बेसिकली फिर होगा क्या कि इफ यू आर इन अ टफ सिचुएशन और इजी सिचुएशन, वो चीज करने में मजा आएगा अगर आपके पास पर्पस है। एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम रनिंग पे ही जाते हैं। अब रनिंग का क्या है, अगर हमारे पास पर्पस नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब यूजुअली हम एक सिंपल एग्जांपल के कुछ भागते हैं, जो बंदे भागते हैं फॉर आर्मी को कि हमने सिलेक्शन करनी है, कुछ करना है। एक तरफ से उसको हम कह सकते हैं एक पर्पस है उनके पास। द रनिंग इज टफ थिंग, वो एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, उनको है कि हाँ, वील रन, हम ये चीजें करेंगे इन फ्यूचर, हमारी मेहनत ये एज अ आर्मी ऑफिसर बनने में रिफ्लेक्ट करेगी। दैट इज अ पर्पस। क्योंकि विदाउट पर्पस कोई नहीं भागेगा। सबको होगा कि हाँ ठीक है यार, बेड पे बैठे हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सी सामने टीवी है, हाथ में फोन है, क्या करना जरूरत करके पड़े रहो यहीं पे। तो पर्पस शुड बी लाइक ठीक है। और सेकंड चीज मैंने हमेशा ही नोट करी है ये चीज कि लोग क्या करते हैं, दूसरों की चीजों को ग्रैब करते हैं। अब वन इज इन इंजीनियरिंग, 4 बंदे देखेंगे कि हाँ वन इज इन इंजीनियरिंग, हाँ जी, उसको 4 साल के बाद ही इज इन गूगल। उसके जो जूनियर्स होंगे या जो उसके जो आसपास के सराउंडिंग्स होंगे या जो नेबर्स में बच्चे बैठ रहे होंगे, उनको ये हाँ भाई भैया ने करी थी इंजीनियरिंग, वो सीधा गूगल में चले गए, हम भी इंजीनियरिंग करते हैं, हम भी चले जाएंगे, हम भी अच्छा पैसे करेंगे। पर हमेशा जो है वो कॉइन आपकी तरफ नहीं, टेबल्स हमेशा टर्न करेंगे। टेबल हमेशा जो आपकी तरफ नहीं, आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपके साइड पे नहीं चलेगा। आपका जो वो क्या कहते हैं उसको, लाइक जो कॉइन है वो हमेशा आपके the ball will not always be in your court, सीधी सी बात है। वो चीज नहीं होगी हमेशा। मतलब यू शुड बी सो फोकस्ड और समथिंग कि हाँ तुम्हें पता है कि हाँ दिस इज द रॉन्ग थिंग और दिस इज द राइट थिंग, मेरा फोकस ये है, मेरा पर्पस ये है, आई हैव टू डू दिस। किसी को वो मेंटोर करके या किसी को कुछ करके आप डायरेक्टली उसके पर्पस ऑफ लाइफ पे नहीं जा सकते, या किसी का पर्पस आप कॉपी नहीं कर सकते। क्योंकि ड्राइव थ्रू है ना, मतलब अगर आप किसी का कॉपी कर भी लोगे, वो किसी की चीज, वो किसी का रीजन कुछ और होएगा जिसकी वजह से वो ड्राइव हो रहा है। तुम सिर्फ उसको देख के कर लोगे, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, उसके बाद यू विल बी शैलो। डेफिनेटली शैलो। और अगर ये पहले ही हम समझ जाएं, तो वो हम शैलो चीज से बच सकते हैं और कुछ ज्यादा अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम मतलब आज आगे वी हैव मच मोर टू ऑफर ऑन द टेबल। क्योंकि आज आगे पर्पस विल इवन हेल्प यू to grow as a person. What's your opinion, Vishal? Well, I think purpose एक बंदे के अंदर चिंगारी होती है जो उसको मतलब बूस्ट करती है कि तू ये काम कर। ठीक है, हर एक बंदे की लाइफ का पर्पस अलग होता है।
जैसे आपका पर्पस कुछ और है, मेरा कुछ और पर्पस होगा, इनका कुछ और होगा, मतलब हम पर्पस ड्रिवन है कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी का कि क्या करना है। बिकॉज इसमें ये है कि वो जो है वो भेड़ चराने जा रहे हैं, हर्ड ऑफ शीप्स, ठीक है ना, शीप्स के पीछे जैसे कट्ठे जैसे वो जा रहे हैं उसके पीछे है, मतलब उनका पर्पस नहीं है, उनको क्लियर नहीं है माइंड उनका जो उनको मोटिवेट कर रहा है कि हम ये चीज़ करें। वो करना चाहते हैं बट दे आर अनेबल टू डू दैट particular thing. Because they are not courageous enough. Yes, in some way you can say this. Because for me, purpose in itself is change. क्योंकि आज आके पर्पस का मतलब क्या है? अगर आपका कोई पर्पस है तो आज आके आप कुछ चेंज कर रहे हो इस दुनिया में। मतलब मैं जैसे मान लो कोई भी पर्पस है, फॉर एग्जांपल जैसे गूगल में जाना है जी, ठीक है, वो मतलब वो वैसे भी वो पर्पस नहीं है गूगल में जाना। आई डोंट बिलीव इट एज अ पर्पस गूगल में जाना। वो तो सिर्फ एक जॉब होगी ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से। जैसे मान लो ग्रेट रेवोल्यूशनरीज थे, पर्पस था उनका, जैसे शहीद भगत सिंह की बात कर लेते हैं, हाँ, उनका पर्पस था कि देश की आजादी, ठीक है, उसके लिए वो था एक बड़ा चेंज, सोसाइटी में चेंज, वर्ल्ड में चेंज, वो एक पर्पस था। चेंज इन इटसेल्फ डिमांड सैक्रिफाइस एंड पेन, और अपना चेंज मतलब पर्पस ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम खुद को भी चेंज कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक अच्छे प्रभाव में चेंज कर रहे हैं। नहीं तो माड़े पर्पस तो है ही है, गंदे पर्पस तो है ही है, जिससे आप किसी को डिमीन कर सकते हो, किसी को नीचे गिरा सकते हो, है ना। तो ऐसा पर्पस होना चाहिए जो तुम्हें भी आगे लेके जाए, सोसाइटी को भी आगे लेके जाए और सबको आगे लेके जाए। वो पर्पस से ही पर्पस होएगा जो मतलब व्हाट चेंज यू आर ब्रिंगिंग इनटू दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। इफ यू हैव गॉट दिस चांस टू एग्जिस्ट इन दिस realm, so in your existence what you have changed good enough to leave this world even more good. I think that's what purpose is. Purpose in itself is change, and a man should always be courageous enough to flip the coin and change his life from 0 to 100 in a drastic way, क्योंकि उससे भी first of all it will help in his growth, and other he will even get a wider approach of the world, and even it will help to find his purpose. जैसे मान लो मैं जैसे मतलब मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का भी है कि मतलब आई वांट टू बी एट सर्टेन स्टेज ऑफ माय लाइफ वेयर आई शुड फेस द हंड्रेड्स ऑफ या फिर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बिकॉज आई वांट टू इम्पैक्ट देयर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, आई वांट टू बी द पॉजिटिव फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड। वो मतलब पर्पस आ गया ना, वो सिर्फ मनी से ड्रिवन नहीं है। जब मतलब पैसा आ भी जाएगा तो तब तुम्हें मतलब वो चीज क्या ड्राइव करेगी कि तुम अपने गर्म क्विल्ट में से उठ के तुम बाहर जाओ हार्श वर्ल्ड में। What you want to change, what change you want to bring in this world, which force you want to be in this world. मतलब deep down वही है ना, what change you want to People bring. are not revolutionary enough in this world now. They just think individualistic, मतलब उनकी approach है कुछ ही उनकी। बोलो। मतलब जो लोग हैं ना उनकी individualistic view है उनकी, मतलब वो अपने बारे में सोचते हैं। जैसे आप जैसे बात कर रहे हो ना, ये रेवोल्यूशन लाना है एक चीज, और एक रेवोल्यूशन ही है जो आप बोल रहे हो कि पर्पस है कि हम अपने लिए नहीं मतलब कुछ चेंज करने की कोशिश करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बट एग्जैक्टली जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है ना वो ऐसी नहीं है। हमारा पर्पस है वो हमारे तक ही रह गया है, बिल्कुल ठीक है, हम आगे एक्सपैंड नहीं कर रहे उसको। एट द एंड ऑफ द डे हम यही देख रहे हैं कि हम उसने क्या कितना- किया, इसने क्या किया। हम अपने आप को अपने जो पेयर ग्रुप्स है ना उनके साथ मतलब कंपैरिजन Competition. कंपटीशन भी नहीं कहेंगे, वो कंपैरिजन ही होता है बेसिकली। बिल्कुल। लाइक हमारा आजकल की जो जनरेशन क्या है वो करेगी मैं कि भाई मैंने ये चीज करनी है। उनको खुद से मतलब है, तेरे से क्या है, इनसे क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। लाइक इफ यू वी आर इन अ टीम, हम कुछ कंबाइन कर रहे हैं, द पैक, वी आर द पैक। अब हमारा क्या, हमारा पर्पस अगर है कहीं ना कहीं आ जाके वो लिंक रहेगा। आजकल के यूथ का क्या है कि आई एम डूइंग दिस थिंग, अगर ये मेरे साथ है पर इसका फायदा ना हो, फायदा मेरा हो, बेसिक आजकल के। और वो पर्पस नहीं कहते उसको बेसिकली। और सेकेंडली पर्पस आज की अगर यूथ की जनरेशन का देखा तो उनका कोई पहली बात तो कोई पर्पस है नहीं है। एंड अगर कोई है भी है वो बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड टाइम के लिए कि हाँ भाई उनका पर्पस क्या लगा, भाई घर के नीचे गाड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा बंगला होना चाहिए, एक अच्छी रोटी होनी चाहिए, बात करता हूँ। उनका पर्पस ये है। उनके लाइफ में पर्पस नहीं है, कुछ रेवोल्यूशनरी लाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ चेंज। लाइक
पर्पस शुड बी लाइक कि हाँ ठीक है, आज से 100 साल के बाद कोई ज्यादा नहीं, एक आपकी सिटी में ही 4 बंदे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ यार ये उसके ऐसे ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है. दैट शुड बी द पर्पस, दैट शुड बी द रेवोल्यूशनरी पर्पस मेरे अकॉर्डिंग. Even when you are not in this world, people should recognize you that there used to be a man who had done this and who had brought the positive and good in people. मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम कि पर्पस किसी का है नहीं है जिंदगी में, हर एक का पर्पस होता है. बस किस कई लोगों का definition अलग है, डेफिनेशन अलग है. Deeply purpose का meaning नहीं पता किसी को. कईयों को पॉजिटिव पर्पस है, कईयों नेगेटिव वे में. जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया, मतलब कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं जैसे डॉक्टर बनूंगा, मेरा अच्छा पर्पस है, पॉजिटिव पर्पस है, ठीक है. अब जो बंदे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उनका पर्पस है कि हम वहाँ जाके एंजॉय करेंगे या ये चीज करेंगे, मतलब उनका अलग चीज, अलग वे में पर्पस है. पर्पस हर एक का है एट द एंड ऑफ द डे. सर्कमस्टांसेस भी मतलब बंदे के उसको मजबूर कर देते हैं कि फॉर द टाइम उसका पर्पस क्या है ना. इसलिए पहले वो हो जाता है कि पहले तो पैसा ही है, पहले तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. खुद ही जब तुम्हारे सर के ऊपर छत नहीं है, कुछ खाने को तुम्हारे फ्रिज में खाना नहीं है, तो फिर तुम कौन सा ही पर्पस ड्राइव कर लोगे. सबसे पहले तुम्हारी आती है. बट व्हेन यू आर इन द रन ऑफ फर्स्ट अचीविंग योर बेसिक अमेनिटीज, एट द बैक ऑफ द एंड देयर शुड बी द आइडिया ऑफ योर पर्पस. फिर वो जो तुम्हें मतलब बेसिक अमेनिटीज इकट्ठी करने में जो मेहनत लग रही है ना, उसमें तुम शैलो नहीं रहोगे. यस, दिस इज डेफिनेटली द ट्रुथ. जैसे हम कितने बिलियनियर्स की एग्जांपल ले सकते हैं उसमें. जैसे रतन टाटा है, ठीक है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में अपनी. स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू किया उन्होंने, अपने आप को बिल्ड किया, इतनी जगह यहाँ तक पहुंचे वो. उसके बाद उन्होंने बाद में जब उनके पास सब कुछ आ गया, उसके बाद उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा. पर्पस, दिस इज पर्पस, ठीक है. बट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में तो अपने लिए इंडिविजुअल सोचना पड़ता है ना किसी को भी, ठीक है ना. ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में तुम सोसाइटी के बारे में नहीं सोचोगे, कैसे करोगे तुम. It will be very difficult. वही बात है ना, you cannot pour from an empty cup. Yes. तुम्हारा खुद का कप नहीं भरा हुआ, दूसरे के कप भरने जा रहे हो. अभी जैसे कोरोना आया था 2020 में, ठीक है. 19 में एक्चुअली आया था, 2020 में ज्यादा हो गया था इसका इम्पैक्ट, डोमिनेट कर गया था. तो अभी जैसे उनका आपको पता ही होगा, ताज होटल है उनका, मुंबई में है. तो वहाँ पे अब डॉक्टर्स, नर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मतलब वहाँ पे स्टे करवाया, उनको खाना दिया. उनकी मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स थे. मतलब ये पर्पस है ना, उन्होंने एक पर्पस बिल्ड किया अपनी लाइफ में कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ. What I am offering at the end of the day, ये रेवोल्यूशनरी है एक तरह की, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं. और सोसाइटी के लिए कौन कर रहा है? ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया कि जिसको देख के हम जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इससे हमें भी कल को एक चीज मिलेगी लुक अप टू करने के लिए, कि जब हम हमारे पास कुछ होगा तो हम हिचकेंगे नहीं कि सिर्फ अपने तक ही रखना है. और एक्चुअली में जो देता ज्यादा है, कभी मतलब फिलोसॉफिकल है, बट आई हैव सीन जो बंदा देता है ना, वो खुद कम नहीं होता, सगों उसका होराइजन और खुल जाता है. नहीं मतलब आजकल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. पहले जैसे हिस्ट्री में जाएंगे, जैसे हम गुरुकुल सिस्टम, ठीक है, गुरुकुल सिस्टम हो गया. और बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गया. उसने वुमेन को अपलिफ्ट करने का पर्पस था उसका बंदे का, ठीक है. उसका पर्पस था वुमेन्स को अपलिफ्ट करने का. उसने भी उसका मतलब उसका अच्छा पर्पस था एक, पर उसके पास कुछ था नहीं. स्टार्टिंग में कैसे किया उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा, बिल्कुल, ठीक है, एक पावर बनाई, कम्युनिटी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. कम्युनिटी बिल्ड की, उसके बाद लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, फिर उन्होंने मतलब आगे स्टेप्स लिए. मतलब उनका पर्पस क्लियर था, ठीक है. मतलब एक पर्पस तभी हो सकता है अगर आपके पास पावर हो. पावर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है आज के टाइम. पावर के लिए सबसे पहले जरूरी काम हो जाता है खुद पे इतना काम करना कि तुम एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाओ इस यूनिवर्स में, है ना, एक इंडोमिटेबल फोर्स. बिल्कुल बिल्कुल. आजकल के यूथ जनरली, आजकल के यूथ की बात करते हैं, उनके पास चलो वी से उनके पास पर्पस है, बट उनको एग्जैक्ट पर्पस की डेफिनेशन ही नहीं पता कि पर्पस है क्या चीज़ है, एंड क्या वो जो जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही पर्पस पे उनको आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि नहीं. बड़े शॉर्ट फॉर्म्स में उनके आजकल चलता है कि हाँ भाई सिंपल, अभी जस्ट एग्जांपल मैंने दी है, वैसे ही शॉर्ट इनके पर्पसेस होते हैं, एंड कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है इनके पास पर्पस की. अगर इनसे पूछो कि हाँ हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years, तो इनके पास कोई आंसर नहीं होगा कि हाँ भाई आज से 10 साल के बाद हम खुद को कहाँ पे देखते हैं.
इनके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो पर्पस नहीं है उनके पास। वो दिखेंगे कि हाँ वी आर गुड एट एवरीथिंग, बट डीप इनसाइड दे आर हॉलो। एंड वन मोर थिंग कि ये जो हॉलो हमें चीज मतलब हमें क्या हर किसी को एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेइंग इट्स हॉलो। हॉलो इंसान तब होता है जब वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, बिकॉज वी ह्यूमंस हैज इवॉल्व्ड एज अ सोशल बीइंग्स, वी हैव इवॉल्व्ड बाय हेल्पिंग ईच अदर इन आवर टफ टाइम्स सिंस द एजेस, since the dawn of our existence, since the cavemen, we used to help each other, and then it's how we evolved. And today the education system is so turned that now everyone is competing with oneself. अगर किसी if any individual knows any concept or any ins and outs of a particular subject, he or she will never tell the secrets or the hidden truth of that particular aspect to the another person, because that person does not want that other person should be capable enough and competent enough to compete with him or her. क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच आ गई ना। ये तो एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कभी भी किसी को ये नहीं सिखाया कि अगर तेरे को आता है तो साथ में अगले बंदे को भी साथ में लेके चलो। एंड मोर ओवर even the teachers punish the student who make mistakes. They don't tell it's okay to make mistakes, but it is not okay to make the same mistake again and again. They just punish you when you make mistakes. And out of fear, a person never tries to do something out of the box. And for the purpose, the basic thing which is required is going out of the box and implementing something phenomenal, so that one can have the very profound version of oneself and the definition of the things which he or she want to achieve in his or her life. फिर ही पर्पस आएगा, फिर कहाँ से आएगा? पर नाउ आज आई थिंक अब चेंज हो रहा है थोड़ा पर्सपेक्टिव ना पर्पस को लेके। अब थोड़ी ना गवर्नमेंट है ना जो हमारी, वो भी थोड़ी सी समझदार बन रही है चीज़ों में। बिकॉज मैंने ना अभी पीछे मेरी किसी से बात हो रही थी फ्रेंड से अपने, वो कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में ना थोड़ी नई चेंजेस आई है। जैसे मैंने अपने +2 की है, ठीक है, आपको भी नहीं पता था कि क्या करना है आगे, पर्पस क्या है मेरा, क्या करना चाहता हूँ। अब ना हमारे जो सिस्टम है ना, इसने पता क्या अप्रोच की है। जैसे सपोज आई हैव गॉट 50% मार्क्स एंड यू हैव गॉट 90% मार्क्स, ठीक है, वी आर ऑन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट, ठीक है। हम एग्जाम देंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा हमारा। वी विल बी अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम वी विल बी एनालाइज कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम क्या, किस में बेटर, कौन सी फील्ड में बेटर है। मतलब हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, कॉमर्स चूज करनी चाहिए, साइंस करनी चाहिए, आर्ट्स करनी चाहिए। मतलब एक उन्होंने भी, गवर्नमेंट ने भी सोचा लोगों की, मतलब पर्पस बिल्ड करेंगे लोगों के अंदर, ये भी एक अच्छी चीज है। What do you say about this? I think definitely if the government is being wise enough and they are taking some steps which are very beneficial for the upliftment and growth of the society, I think it will definitely give some ameliorating and fruitful results in the future. But we were not very fortunate, because since we were the student, we have just experienced the competitiveness and the race of just leaving behind the other students. क्योंकि हमने तो ये एक्सपीरियंस किया है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो अगली जनरेशन है उसके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल है ना। बट आई थिंक गवर्नमेंट ना जो, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के थ्रू एग्जाम्स निकालने या डिफरेंशिएट करना इज नॉट समथिंग कि हाँ वो पर्पस दे रहे हैं उनको। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप देखो, जिसके 90% है और जिसके 50% है, हम बिठाते दोनों को एग्जाम में, अब 90% वाला स्कोर करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि he is a bookworm। जो 50 वाला है वो 50 to 60, हम 50 to 60, और 50 to 60 में दो बंदे आएंगे, एक होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, एक होगा जो एवरेज वाला। एवरेज वाला भी स्कोर कर जाएगा, 50 वाला रह जाएगा। अब 50 वाले को कहीं ना कहीं जाके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि भाई इसका हो गया, उसका भी हो गया, मैं क्या करूँगा। बट ये चीज आज आपको सेल्फ सेंट्रिक बंदा हो जाता है, पर ये चीज रिमूव कर रही है ना गवर्नमेंट, वही तो देखो ना आप, वो होगा। देखो ये नो डाउट बढ़िया बात है, क्योंकि अब देखो जैसे हम मतलब बड़ा मतलब प्रोफाउंड होके बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, और भी लोग कर रहे हैं। जब लोग कर रहे हैं ना तो फिर लोग गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखो गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, बट एट एनी पॉइंट देखो यार कह रहे गवर्नमेंट रिमूव कर रही है इज ओके। मेरी बात सुनो, अब जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं? इसीलिए होते हैं ना। अब जो आईएएस के एग्जाम्स हो रहे हैं और भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, डॉक्टर्स के हो रहे हैं, आईएएस के हो रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है?
50% मार्क्स 50% मार्क्स। ठीक है, 50 या 55 होगा, ठीक है, ठीक है। वो कर रहे हैं ना, मतलब उसमें 90 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, सारे ग्रुप 50 आ भी रहे आ रहा है, हैं, हाँ। और जो मतलब फॉर्चुनेटली ऐसे लोग भी हैं जो 50 वाले आईएएस बन रहे हैं। आईएएस बन रहे हैं, हाँ। दिस इज So नॉट is दैट that थिंग okay? यार कि बुक वर्म्स या वो ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, नहीं, बंदे का बिल्कुल point आपका बिल्कुल वो valid है, intrigue but करता है बंदे को। sometimes देखो, ये अब नहीं, ऐसे दो नहीं तरह के होता। बंदे होते हैं। एक होता है कि 50% स्कोर करने वाले बोलेंगे कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, मैं ये अपने पे काम करूंगा, इन 2 और 3 years मैं बनूंगा आईएएस। एक होएगा कि हाँ वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, यार मैं क्या करूंगा, अब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं है, वो खुद को ब्लेम करता रहेगा, एट द एंड वो ब्लेमिंग करते करते वो खुद को डिप्रेस कर लेगा एंड उसकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। एट लास्ट पॉइंट वो क्या कहेगा कि फैमिली बिजनेस। अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, आई मेट माय फ्रेंड, हम कल ही एक फ्रेंड से मिले हैं। वो 12th में वो बंदा ऐसा था, ही यूज्ड टू फाइट विद हिज पेरेंट्स कि मैंने बाइक बनानी है अपनी, मैंने करना है, मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने सारा कुछ करना है। उसको हम कल मिले हैं एट, मतलब 12th में आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई इसका कोई है, गोल है यार, बाइक बना रहा है अपनी, कितना अच्छा सही है। हाँ, हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसे टैलेंट, हमारे पास ऐसी ह्यूमैनिटीज है, हमारे पास कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं है, हमारे को ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। वो कल बंदा हमें फिर से मिला एंड ही वाज लाइक कि भाई ठीक है यार, लाइफ लेके जिधर चल रही है, हम तो वनवास में है, बस एक लाइफ लूप में चल रहे हैं हम तो, ठीक है। वो जो आंखों में जो शाइन थी, वो जो मुंह पे एक चमक होती थी ना कि हाँ कुछ नई एक्साइटिंग चीज करने की, वो खत्म है। बेसिकली मैं वो 50% की बात